जय हिंद दोस्तों। 2025 बिहार बोर्ड में यही प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। आपको एकदम 100% फुल गारंटी के साथ कह रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेगा दोस्तों। आपके लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। बताइए, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो बताएंगे हम लोग कि कम होती है। किसके, देखिए ये आपको बात, हम एक बात और बताते हैं। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो फोकस दूरी कहाँ जा रहा है? तो हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। तो पानी में से कहाँ से जा रहा है? हवा में, तो कम होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए इसका। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए। तो हम लोग बताएंगे तो हमारा क्या होगा? 7 से कम होगा। तो 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, ये तो आपको पता ही होगा। जब 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। जब 7 पे रहेगा तो उदासीन। तो CO2 गैस को जब पानी में घोला जाता है तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसका मतलब अम्लीय होता है। समझे दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, ये तो आप लोग बता ही सकते हैं दोस्तों। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों क्या होगा। एमीटर का एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इसमें एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। तो उस एमीटर का अल्पमांक क्या है? तो अल्पमांक पूछ रहा है तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, 0.3 है और फिर क्या हमारा 30 है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो 0.01 एम्पियर आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। एमीटर स्केल पे, किस स्केल पे? एमीटर स्केल पे होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा चौथा का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को मान लिया, ठीक है। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। वायु का मतलब होता है हवा की उपस्थिति में जब गर्म करेगा ना तो काले रंग का हो जाता है। तब तत्व X का नाम बताइए क्या होगा। तो काले रंग का होगा तो कैसा तत्व होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताएंगे कि कॉपर होगा, Cu होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन का, देखिए ग्लूकोज का होता है C6H12O6। एक ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों। तो किसका पूछ रहा है? कार्बन का पूछ रहा है। तो कार्बन का एक गो है? 6 गो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? ये आपको पूछ रहा है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही एक पोषण मिलता है, समझे। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? जीवाणु, मकड़ी, मछली, चिंपैंजी, क्या होगा? विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो हम लोग बताएंगे चिंपैंजी का होगा। किसका होगा? चिंपैंजी का होता है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO+C टेंस टू Zn+CO, ये कौन सा है? क्या बोला जा रहा है? इस अभिक्रिया को क्या कह सकते हैं हम लोग? तो हम लोग बताएंगे जो इस अभिक्रिया को बोलेंगे, इसमें देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन जो है CO हमारे क्या उपचयित हो रहा है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? धातु है जो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? तो जल के साथ। तो अभिक्रिया करेगी तो किसके साथ करेगी, ये पूछा जा रहा है। तो बताएंगे हाइड्रोजन के साथ करेगी। क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ करेगी। तो कौन उत्सर्जित गैस होगी? हाइड्रोजन। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। तो हम लोग बताएंगे जो है हमारा वो झील है। क्या हमारा? झील है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। तत्व X और XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक उच्च होता है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए
किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत आता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो किस तत्व के वर्ग के समूह अंतर्गत आते हैं, तो हम लोग बताएंगे मैग्नीशियम होता है। कौन सा है, मैग्नीशियम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, Mg। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा। नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक माने अणु N2 के बीच कौन सा आबंध बनता है, तो त्रिआबंध बनता है। जैसे N2 होता है नाइट्रोजन, तो N है जो N है तो किस बॉन्ड से होगा, ट्रिपल बॉन्ड से होगा, तो त्रिआबंध बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, त्रिआबंध, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बताइए आपको, आप लोग का इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बता ही सकते हैं दोस्तों। बताइए तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल का वहन है, भोजन का पाचन है, अमीनो अम्ल का वहन है, ऑक्सीजन का वहन है, किसके द्वारा होता है, तो हम लोग बताएंगे जल का वहन के द्वारा होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा होता है, मुद्रा के रूप में जाना जाता है, ADP, ATP, DTP, PDP, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो हम लोग बताएंगे ATP को, क्या होता है ATP, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़िए, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, आपको पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। सिरा दिया हुआ है, रंध्र दिया हुआ है, मध्य सिरा दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो जो होगा वो हमारा रंध्र होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। हृदय से रक्त का मतलब होता है रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा होता है, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो जो हम लोग बताने वाले इसका जो आंसर होगा वो नीलय द्वारा होता है। हृदय से जब रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीलय द्वारा किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला होने वाला है। कौन सा पादप हार्मोन है जो पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो हम लोग बताएंगे जो हमारा है एबिसिक अम्ल होगा, एबिसिसिक अम्ल होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन होता है, जलानुवर्तन होता है, रसायनानुवर्तन होता है। तो जो बेस का आंसर होगा वो हम लोग बताएंगे गुरुत्वानुवर्तन होता है, गुरुत्वानुवर्तन, ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है कि प्रम मस्तिष्क का हिस्सा है, बताइए दोस्तों क्या होगा। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, किसका हिस्सा है, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक नहीं है तो ऐच्छिक है, दो ही होता है, अनैच्छिक एक होता है ऐच्छिक। तो जो हमारा होता है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो ऐच्छिक को पचाना है, पहला में वमन है, दूसरा में चबाना है, तीसरा में लार आना है, चौथा में हृदय का धड़कना है। तो क्या होगा, जो 22 का आंसर होगा वो हमारा होगा चबाना, कौन होगा, चबाना। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा क्या होता है, पहला में अमीबा, दूसरा में ईस्ट, तीसरा में प्लेज्मोडियम, डी में है लेशमानिया। तो क्या इसमें होगा ये आपको बताना है। तो 23 का ऑप्शन होगा जो होगा ईस्ट में होगा, किस में होगा दोस्तों, ईस्ट में। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो बताएंगे पहला वृषण में, बी में गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो वृषण में होता है, शुक्राणु कहाँ होता है, वृषण में होता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है आपको बताना है। पहला में परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो क्या होगा 25 का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो अंडाशय होगा, क्या होगा, अंडाशय। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है।
पहला है मुख्य फोकस, दूसरा है वक्रता त्रिज्या, तीसरा है प्रधान अक्ष, चौथा में गोलीय दर्पण का द्वारक। तो जो होगा हमारा आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। क्या होगा दोस्तों? गोलीय दर्पण का द्वारक। इस तरह से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। तो r बराबर कितने सेंटीमीटर? 32 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या? फोकस दूरी। तो f बराबर होता है r/2, माने वक्रता त्रिज्या का आधा, तब 32 का आधा क्या हो जाएगा? 16। अब आपको दर्पण चेक करना है उत्तल है कि अवतल। तो दर्पण क्या है? उत्तल। तो उत्तल है तो +16 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? बताइए क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो हम लोग बताएंगे वास्तविक, और क्या होगा? उल्टा होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो पहला में नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो ऑप्शन होगा वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होगा। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? बताइए दोस्तों। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो सूक्ष्म कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। वो क्या कहलाता है? कौन से रंग कहलाता है? आपको बताना है। तो बताएंगे नीला होता है। क्या होता है? नीला को ज़्यादा अधिक प्रबलता प्रकीर्णन करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो हमारा क्या होती है? 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज होता है। 50 क्या होता है? हर्ट्ज। तो हमारा देखिए 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 50 हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? बताइए। एक माइक्रो, मिली माइक्रो। तो मिली माइक्रो में 10⁻⁻6 होता है। मिली बोलता तो 10⁻³ एम्पियर हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा? घरेलू परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए गर्म तार होता है, उदासीन होता है, एक ठंडा तार होता है, 3 तार होता है। तो इसमें आपसे उदासीन तार का रंग पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा उदासीन तार का रंग होता है वो काला होता है। क्या होता है? काला। और गर्म पूछता तो लाल हो जाता। अब भू पूछता भूमि वाला तो हरा हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? पहला विद्युत जनित, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। क्या होगा जो बताइए? तो हम लोग बताएंगे विद्युत जनित्र होगा। क्या होगा? विद्युत जनित्र। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला ऑप्शन तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो बताएंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा करता है। कोई क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? पहला संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा होगा। तो बताएंगे ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर में पाया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? पहला मैग्नीशियम, Mg मैग्नीशियम को बोलते हैं, Ca कैल्शियम को बोलते हैं, Na सोडियम को बोलते हैं, K पोटेशियम को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जो अभिक्रियाशील धातु है। तो अभिक्रिया जो शील धातु है हमारा पोटेशियम है। क्या हमारा? पोटेशियम। ऑप्शन नंबर डी होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक्वारेजिया को बोल सकते हैं रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये आपको बताना है कि इसका ऑप्शन होगा 3:2, कि 2:3, कि 3:1, कि 1:3। तो हम लोग बताएंगे जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 3:1। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ते हैं अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग को क्या होगा? प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है।
तो इसमें क्या होता है, कितने सहसंयोजक आबंध बनते हैं ये बताइए। कार्बन 3 हुआ, हाइड्रोजन 8 हुआ है, तो सहसंयोजक आबंध जो बनते हैं वो हम बताएंगे कि 10 सहसंयोजक आबंध बनते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज क्या होता है? साइज का मतलब होता है आकार। तो देखिए बाएं से दाएं जा रहा है, तो बाएं से जब दाएं जाएगा ना तो बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ, आग की जो लौ होती है वो किस रंग की होती है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोग बताएंगे चमकीली उजला, चमकीला उजला की तरह होता है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो रक्त दाब मापने में जो किया जाता है वो हमारा क्या होगा, तो स्फैग्नोमैनोमीटर होता है, स्फैग्नोमैनोमीटर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लाल रक्त, देखिए आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मानी क्या होगा ये आपको बताना है। जो अवरुद्ध कार्य करता है, थक्का जो बनाकर जो अवरुद्ध कार्य करता है वो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है वो प्लेटलेट्स हो रहा है, प्लेटलेट्स। इस तरह से होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अवट ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो हम लोग बताएंगे सोडियम वाला में, दूसरा में क्लोरीन है, फास्फोरस है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। इससे से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो हम लोग बताएंगे अनुमस्तिष्क होता है। क्या कहलाता है? अनुमस्तिष्क। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, जो किसका है? पहला ऑप्शन है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, दूसरा ऑप्शन है तने की वृद्धि के लिए, तीसरा है पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, चौथा इनमें से सभी। तो हमारा जो ऑप्शन होने वाला है इनमें से सभी होने वाला है। क्या हो रहा है? इनमें से सभी। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर कौन क्या होगा। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो पुंकेसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से बढ़ेंगे, अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए आप लोग। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, आपको बताना है। तो शुक्रवाहिका होता है। क्या होता है दोस्तों? शुक्रवाहिका, जो मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये आपका कैसा लगा वीडियो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में और बताइए, और जितने आप कितना सही किए कितने गलत किए आप लोग भी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।